बेहद जिम्मेदारी के साथ आपके इस चैनल पे इस बात को कह रहा हूं, बुर्के में वोटिंग का दुरुपयोग किया जाता है। छुप करके आ जाएं, लड़के बुर्का पहन करके आ जाते हैं और जा करके वो जो है फर्जी वोट डाल करके आते हैं। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि साहब वो फर्जी वोट हटाए जाएं और विपक्ष कह रहा है नहीं साहब ये तो गलत है, आप फर्जी वोट हटा रहे हैं। को एक भी भाई जागरूक भारत है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी आदमी कैसे साबित हो सकता है कि किसी आदमी का जो है वो वोट हटा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके वोट नहीं है उनके वोट बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो मर चुके हैं, जो अब उस प्रदेश को छोड़ करके जा चुके हैं, जो आदमी वहाँ का है ही नहीं, निराधार है, केवल वोट लेने के लिए उनका वोट बना दिया गया है। बिहार तो वो प्रदेश है कि जहाँ के नेता पूरा पूरा भैंसों का चारा खा गए। दिखाना है कि ये वोट बैंक हमारे साथ है तो काम कौन आएंगे? नकली वोटर। काम कौन आएंगे? फर्जी वोटर, जिन्हें बंगाल के जरिए तारों को नीचे से किसी तरह से घुसड़ करके ले करके आए हैं। बांग्लादेशियों को, इस तरह के लोगों को, घुसपैठियों को जिनको लेकर के आए, उनके फर्जी वोट बना करके, उनके वोट का इस्तेमाल करके, उनके वोट से जो है सरकार बना करके देश को लूटने का काम करते हैं। आज उन सबों के पेट में दर्द हो रहा है जब नकली वोटर को हटाने की बात की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में आपके साथ दौलत शर्मा। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि यहां पर वो चुनावों का बहिष्कार करेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि ये वोटों की चोरी है, यानी चुनाव की चोरी है। आशंकाएं कितनी हैं? क्या ये डर है कि जो फर्जी वोट्स कहना चाहती है इलेक्शन कमीशन, उसको ढूंढना चाहती है, कहीं इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क है, या फिर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार यूं ही इसका विरोध कर रहे हैं? और साथ ही अभी सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी चर्चा है और उस चर्चा में कई तगड़ी बहस भी हमने देखने को मिली, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने रहे। हमारे साथ आज अमील शमसी जी मौजूद हैं, जो कि समाज सेवक हैं और साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। उनसे जानेंगे बिहार में चल रहे इस पूरे मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो संसद में बहस चल रही है उस पर उनका क्या पक्ष है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। अभी हम देख रहे हैं बिहार में अभी चुनाव करीब है, वहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध हम विपक्षी पार्टियों की तरफ से देख रहे हैं। जहाँ तेजस्वी यादव सीधा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि ये चुनाव की चोरी है। क्या कहेंगे इसके आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने भी मुझे कहा कि मैं एक समाज सेवी हूं, ठीक है, मैं एक्सेप्टेड। आपने कहा मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं, तो मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। हाँ, बस मैं वो मुसलमान नहीं हूँ कि जो भेड़ बकरियों की तरह हकाए जाते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग हूँ। जो बात होती है, जो सच होता है, जो फैक्ट होता है, या जो मेरा नज़रिया होता है, उसको साफ साफ आपके सामने रखता हूँ। आपने SIR के संबंध में बात की। बिहार में जो स्थिति है, या जो राजनीतिक गर्मा गर्मी है, या चुनाव को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं, इसमें आप एक चीज़ पर अगर गौर करें तो इसमें वही लोग शोर मचा रहे हैं कि जो सत्ता से दूर हैं। उसूलन वोट की जो कभी बात होती है, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की बात होती है, या फर्जी वोटरों को हटाने की बात होती है, तो इसके बारे में अगर किसी को चिंता होनी चाहिए तो उसको होनी चाहिए कि जो सत्ता में है, जो सत्ता से जनरली ये तो सवाल, ये मांग तो हमेशा विपक्ष के लोग करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो विपक्ष इस हद तक बोल रहा है कि जो वहाँ के विपक्ष है बिहार का, वो तो कह रहा है मैं चुनाव का बहिष्कार करूँगा। वहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब ये वोटों की चोरी है। ममता बनर्जी तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो यहाँ तक के कह दे रही हैं कि अघोषित NRC है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इससे साबित ये होता है कि देखिए, आप लोगों ने निहायत बेशर्मी के साथ और बेहद नकली वोट बनाए हैं। फर्जी वोटिंग के बारे में हम ऑफिशियली, हो सकता है ये बात ना प्रूवन हो या ऑफिशियली कोई फिगर नहीं हो, लेकिन अगर आप किसी एक आम हिंदुस्तानी से पूछिए तो वो इस बात को कहेगा। अगर नकली वोटों की या फर्जी वोटिंग की बात की जाएगी तो सबसे पहले अगर उसके दिल में कोई नाम आएगा, दिमाग में कोई नाम आएगा, तो अपने आप मुझे लगता है बिहार का नाम आ जाएगा, क्योंकि बिहार में इस तरह की चीज़ें इन लोगों के ज़रिए देखी गई। वोट बैंक का तुष्टीकरण करना कोई इनसे सीखे, वोट बैंक को सजोना कोई इनसे सीखे। एक बड़ा मजाक होता था, एक बहुत इलेक्शन के टाइम पर हमेशा एक वीडियो चलती है, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, कि एक बूढ़े बाबा बूथ पर आते हैं और आकर के उससे पूछते हैं कि तुम्हारी चाची वोट डाल गई? तो वो कहता है कि हाँ डाल गई। कहना अरे यार फिर मैं नहीं मिल पाया।
तो बोला घर पे मिल लेना। कहना नहीं घर पे नहीं मिल पाएंगे, हर बार आती है वोट डाल के चली जाती है, मुझसे मिलती नहीं है। तो कहा कि कहाँ रहती है? कहना नहीं वो तो मर चुकी 20 साल पहले, खाली वोट डालने आती है, वोट डाल करके चली जाती है। मरे हुए लोगों के वोट का दुरुपयोग किया जाता है, फर्जी वोटिंग का दुरुपयोग किया जाता है। और बेहद जिम्मेदारी के साथ आपके इस चैनल पे इस बात को कह रहा हूँ, बुरके में वोटिंग का दुरुपयोग किया जाता है। छुप करके आ जाएं, लड़के बुर्का पहन करके आ जाते हैं और जा करके वो जो है फर्जी वोट डाल करके आते हैं। ये सारी चिंता का विषय है। देखिए ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये लोकतंत्र है। ये वोटिंग जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देश का, प्रदेश का, राज्य का, विधानसभा क्षेत्र का, वार्ड का, यहाँ तक के बूथ का भविष्य तय करता है। ये निर्भर करता है आपकी देश की आंतरिक सुरक्षा की इस पर निर्भर करती है आंतरिक सुरक्षा, ये इस पर निर्भर करती है आपके क्षेत्र का विकास। उसको लेकर के इस तरह की बातें करना, तो इस बात को समझ में आता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर इन दलों को है तो मुझे लगता है कि इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि यकीनन इन्हीं ने ऐसी हरकतें की हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये एक लोकतंत्र का पर्व है, यहाँ सभी एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी की बात, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ कही, लेकिन यही विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ चीज़ की जा रही है, मुस्लिमों के वोट खासकर चुन चुन कर देख देख कर काटे जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? सर पकड़ने पे मजबूर हो जाता हूँ। 2014 से जो सरकार लेकर के आ रही है वो कह रहे हैं कि तो ये मुसलमानों का विरोधी, ये मुसलमानों के खिलाफ है। धारा 370 मुसलमानों के खिलाफ, 3 तलाक का बिल जो है वो आया मुसलमानों के खिलाफ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया मुसलमानों के खिलाफ, फलाना आया मुसलमानों के, हर चीज़ मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान, क्योंकि मुसलमान को डरा डरा करके बीजेपी से दूर रखते थे। मुसलमान तो देखे जा रहा है कि यार हमारे खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा, खाली जो है वो समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव और कांग्रेस और ममता बनर्जी और फलाना फलाना ढमकाना के कार्यालयों के सिवा तो कहीं हमारे खिलाफ कोई बात आ ही नहीं रही है। तो हर वो चीज़ मुसलमानों के खिलाफ कर दो, हर उस चीज़ को मुसलमानों के खिलाफ कह दो, ताकि एक बड़ा वोट बैंक मिल जाए जो सरकार के विरोध में खड़ा होने को तैयार हो। वो चाहे वक्फ बिल को लेकर के भड़का दो, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भड़का दो, चाहे SIR को लेकर के भड़का दो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के भड़का दो। उनको किसी बात से, पर यहाँ तक कि अभी आप देखो जो पहलगाम में घटना हुई, उस घटना को आप देखो किस तरह से सदन में जो है विपक्ष की हरकतें रहीं, किस तरह से पूरे देश ने देखा। देश जो है वो मुझे लगता है कि हर एक नागरिक जो है वो उसका दिल कहीं ना कहीं मसो रहा होगा विपक्ष की बातों को सुन करके। इस तरह की हरकतें करके ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपने वोटरों को खुश करने के लिए, इधर उधर के अपने वोटरों को बटोर करके लाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। होना वो चाहिए है जो देश हित में हो, होना वो चाहिए है जो देश के लिए फ़ायदेमंद हो, फिर वो चाहे किसी के खिलाफ हो। अच्छा, अभी आपने NRC की बात करी, यहाँ पर खुद जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो कहती हैं अघोषित NRC सरकार ने लगा दी है वो, लेकिन अगर चलिए बात होती भी है, अगर घुसपैठियों पर एक्शन हो भी रहे हैं तो यहाँ पर ममता सरकार को या फिर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उनको इससे क्या तकलीफ है अगर घुसपैठी हमारे देश से निकलते हैं तो? क्योंकि वो एक वर्ग विशेष को, वोट बैंक जिनको बना करके रखा है, उन वोटरों में भी बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो अब काम कौन आएगा? दिखाना है कि ये वोट बैंक हमारे साथ है, तो काम कौन आएंगे? नकली वोटर, काम कौन आएंगे? फर्जी वोटर, जिन्हें बंगाल के जरिए तारों को नीचे से किसी तरह से घुसेड़ करके ले करके आए हैं। बांग्लादेशियों को, इस तरह के लोगों को, घुसपैठियों को जिनको लेकर के आए, उनके फर्जी वोट बना करके, उनके वोट का इस्तेमाल करके, उनके वोट से जो है सरकार बना करके देश को लूटने का काम करते हैं। आज उन सबों के पेट में दर्द हो रहा है जब नकली वोटर को हटाने की बात की जा रही है। अगर वोटर लिस्ट का दुरुस्तीकरण की बात हो, वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने की बात हो, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा परेशानी सत्ता पक्ष होनी चाहिए। क्योंकि ये तो वो मांग है कि जो अक्सर हम लोगों ने देखा कि विपक्ष के लोग उठाते हैं। कहीं बड़े चुनाव में ना जाइए, छोटे छोटे चुनावों में चले जाइए, लोग कहते हैं अरे साहब वोटर लिस्ट सही कराइए वरना फलाना प्रत्याशी जो जीतता है उसको फायदा मिलता है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि साहब फर्जी वोट हटाए जाएं और विपक्ष कह रहा है नहीं साहब ये तो गलत है, आप फर्जी वोट हटा रहे हैं। को एक भी, भाई जागरूक भारत है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी आदमी कैसे साबित हो सकता है कि किसी आदमी का जो है वो वोट हटा दिया जाएगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके वोट नहीं है, उनके वोट बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो मर चुके हैं, जो अब उस प्रदेश को छोड़ करके जा चुके हैं, जो आदमी वहाँ का है ही नहीं, निराधार है, केवल वोट लेने के लिए उनका वोट बना दिया गया है। बिहार तो वो प्रदेश है कि जहाँ के नेता पूरा भैंसों का चारा खा गए, तो और क्या क्या नहीं किया होगा उन्होंने, कितने फर्जी वोट बना करके रखे होंगे एक वोट बैंक को अपने साथ दिखाने के लिए। जबकि वो वोट बैंक उनके साथ नहीं, सिर्फ नाम के लिए है, वो बैंक है, वो अकाउंट खाली है उनका।
कोई मुसलमान जो है वो उनको हर तरह के मुसलमान इन लोगों की असलियत से बाखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं, सब जान चुके हैं। यही कारण है कि इनको फर्जी वोट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, और वो ख़त्म हो जाएंगे तो जो जिस वोट बैंक का ढिंडोरा पीटते फिरते हैं वो भी इनके नीचे से खिसक जाएगा। अच्छा, हम एक पैटर्न देखते हैं कि चुनाव के बाद जो इलेक्शन कमीशन है खासकर ईवीएम चर्चाओं में आ जाता है, और अब फिर दोबारा ईवीएम और चुनाव आयोग आकांक्षाओं में आ गया है, नज़रों में आ गया है चुनाव से पहले ही। क्या लगता है आपको, ये पैटर्न क्या अब चेंज हो रहा है या फिर इसको एक नई भूमिका दी जा रही है? ये मसला क्या है, वो ईवीएम पे आरोप लगाते लगाते बहुत समय हो गया, ईवीएम को तो कहीं दोषी साबित कर नहीं पाए। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात होती है, जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक होती है, और जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। जहाँ जीतते हैं वहाँ चुनाव आयोग अच्छा होता है, जहाँ हारते हैं वहाँ चुनाव आयोग जो है वो बेईमान हो जाता है। जहाँ जीतते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा, जहाँ हार गए वहाँ सब कुछ बुरा। तो एक चीज़ को लेकर के चले, अब इनको ये नकली वोटर हट रहा है, उससे भी समस्या हो रही है, इनको ईवीएम से भी समस्या है। तो एक बड़ा अजीब सा माहौल बना करके रखा है कि ये लोग जो है वो इनको अपनी हार को इस हद तक स्वीकार चुके हैं कि हारने के चुनाव के परिणामों के बाद, हारने की जो है वो सूचना मिलने के बाद किन किन तरह से अपने आंसू पोंछेंगे, किन किन तरह से बहाएंगे, किन किन मुद्दों पर विधवा विलाप करेंगे, उसकी तैयारी ये पहले करके बैठ जाते हैं।